योग और स्वदेशी, इनके नाम पे कई लोग जो इंटरनेशनल ब्रांड हैं उनका सबसे पहले विरोध किया और फिर अपनी दुकान उनसे ज़्यादा चलाने लगे। तो ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? ये तो मार्केटिंग की स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर आप कभी लोकल्स में बस में चढ़ो तो बहुत सारे लोग आपको अट्रैक्ट करने के लिए आपका भविष्य देखना शुरू कर देंगे। हाथ दिखाओ जरा, आपके जीवन में ऐसा ऐसा हो, ऐसा ऐसा हो। और चूंकि भविष्य अंधकार में होता है इसलिए सब लोग सुनने की कोशिश करते हैं। सबको कोई ना कोई बीमारी होती है और आप बीमारों का गुणगान करो और उनके निदान की बात करो और उनका प्रचार करो कि 4-5 लोग ये ठीक हो गए, तो आपसे अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो जैसे तुम देखोगे कि आज से बहुत पहले नट वगैरह आते थे, वो कुछ एक चक्के के अंदर से घुस जाएंगे, फिर एक रस्सी बांधो उस पर उल्टे चलने लग जाएंगे। कसरत बहुत सारे करतब करके दिखाते हैं, सॉन्ग दिखाते हैं। ऐसा बहुत सारे योग के गुरुओं ने करने की कोशिश की है, तथाकथित गुरु बनने की कोशिश की। दूसरे जो योग के मास्टर रहे, जो दुनिया में भी नाम कमाए, वो इतने अहंकारी हो गए क्योंकि वो एक सूक्ष्म दिमागी परिवर्तन से साइकोडायनामिक्स क्रिएट करके अपना हाथ हिला सकते हैं, पैर हिला सकते हैं, यहाँ तक कि भुएं भी हिला सकते हैं। तो उन पर अहंकार बढ़ गया। तो जिन योगियों को सुलभ होना चाहिए था, बाल सुलभ जैसे होना चाहिए था, उनका अहंकार बढ़ा। तीसरे तरह के दुनिया में छाने के लिए, चाहे ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन का हो, मेडिटेशन ऑलवेज ट्रांसीडेंट बन। ट्रांसीडेंट मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुंचना, अपने आप का अतिक्रमण करना, ये ट्रांसीडेंट है। कंपटीशन में हराना एक दूसरी बात है, लेकिन आप जब अपने को ऊंचा करते हो तो ट्रांसीडेंट करते हो। व्हेन वन रॉबर ट्रांसीडेंट इटसेल्फ, तो वो बड़ी रॉबरी करेगा। एक चोर अगर अपने को ट्रांसीडेंट करता है तो एक बड़ी चोरी करता है। एंड मेडिटेशन में माइंड रिलैक्स तो होता ही है, इसीलिए रोजमर्रा की भाषा में ध्यान से काम करो। भारत में ये सब इतना जीवनचर्या में जुड़ गया है कि लोग ध्यान ही नहीं देते हैं इसमें। जैसे हमने क्या ध्यान ही नहीं देते हैं, ध्यान सब इतना जुड़ा हुआ है। तो हर चीज ध्यान दे के करना है, तभी सफल होगी। ध्यान अलग से करने की विधा, तो एक रेस्टिंग का प्रोसेस हो गया कि आप रेस्ट कर रहे हैं, बेसिकली उस समय ध्यान नहीं कर रहे हैं, ध्यान से दूर हट रहे हैं। तो जो भी ध्यान कहता है वो वास्तव में ध्यान से दूर हटने की प्रक्रिया है। तो एक ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन हुआ, कुछ योग संस्थान बने और कुछ ऐसे संस्थान बने हैं जो योग से रोगों का निवारण करते हैं। चाहे वह विक्रम चौधरी बेवर्ली हिल्स में हो, चाहे योग संस्थान रोहिणी में हो, चाहे हरिद्वार में हो, चाहे मुंगेर में हो या पूना में आयंगर जी का हो, वो योग द्वारा निवारण करते हैं और उनकी महारत हासिल है और उसके लिए उनका सम्मान भी किया जाना चाहिए। जैसे बेवर्ली हिल्स में वो 44 डिग्री में 40 डिग्री के ऊपर योगा कराते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर का ध्यान ही नहीं दिया जाता। सवेरे 4 बजे घास में आ जाओ और पता लगा टेलीविजन की बीमारी, टीबी की बीमारी हो गई। क्यों? घास ठंडी थी, टेम्परेचर का ध्यान नहीं दिया। आप थोड़े सुदृढ़ हो गए तो इसलिए आपको कोई बीमारी नहीं। ध्यान दिया नहीं तो आपको पता लगा कि आपका जो ध्यान सिखाने वाले थे, वो जिसको प्राणायाम सिखा रहे थे, वो एक साथ अनुलोम विलोम कर रहा है और कपालभाति कर रहा है। तो ठीक होने आया था और बीमारी लेके चला गया। आज जितने योगा मास्टर और जितने टेलीविजन पे करा रहे हैं वीडियो से,
उसमें से 90% तो कुछ न कुछ विकार लेके ही योग से दूर होते हैं। तो योग के गुरुओं का अपने चेलों को सामने कराना और एक एक चीज पे निटी ग्रिटी पे ध्यान देना। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज अगर आप योग में कि सांस कब लेना है और कब छोड़ना है, और योगा के जो आसन के उस परिस्थिति में पहुंचने में सांस का क्या करना है। जैसे वो कहते हैं कि दोनों पैर ऊपर उठाओ, तो पैर उठाते वक्त सांस छोड़ना है। तो वो कहते हैं कि जो भी आप बेंड करें आगे की तरफ तो सांस छोड़ें, और पीछे की तरफ अगर स्ट्रेटन होते हैं तो सांस लें। पोस्चर पे पहुंच के क्या करना है। तो बहुत सारे तुमको जो योग सीखने वाले हैं वो सांस छोड़े छोड़े जितनी देर छूटी 5 सेकंड 10 सेकंड उतनी देर आसन करते हैं और फिर नीचे गिर जाते। कई लोग कहते हैं कि जब उस पोस्चर में पहुंच जाए तो सांस को सामान्य कर दें। तो आपने दोनों पैर उठाए और उस समय सांस छोड़ी, जिससे पेट पिच के थोड़ा सा, और फिर उस परिस्थिति में पहुंच के आपने सांस सामान्य, तो आप ज्यादा देर टिके रह सकते। ऐसा चीज भी लोग अपने जो प्रवचन है या अपनी योग क्लास में नहीं बताते। आयंगर जी ने ऐसी सब चीजें बताई हैं काफी हद तक। पतंजलि योग सूत्र में भी वो चीजें हैं, लेकिन इसको करने के लिए तो बहुत समय चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए, तब जाके आप इतनी बारीकी सीखें। और अगर बारीकी नहीं सीखी तो फायदे की जगह नुकसान स्वाभाविक है। जैसे कुंजल की क्रिया करते हैं पेट साफ करने की, अगर आपको सर्दी खांसी है और आपने कुंजल करी तो फेफड़ों में पानी भरना स्वाभाविक है। अगर आपने दूसरी क्रियाएं जो योग में हैं, नेति, भस्त्री, एनीमा लगाना, अगर ये ढंग से नहीं करें तो कुछ बड़ी बीमारी होना स्वाभाविक है। तो योग छोटी छोटी बीमारियों को दूर करने के चक्कर में अपनी दुकान चलाता है। तब वैसे ही नियम जैसे आप समाज में किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान पे लगाते हैं, वह नियम होने चाहिए। लेकिन वो फ्री में भी नहीं होने चाहिए। कि बोले अपोलो में हार्ट ट्रांसप्लांट की इतने पैसे लगेंगे। योग से भी आप वो चीज कर सकते हैं, थोड़ा समय लगेगा 5-6 महीने, तो उसका भी पैसा होना चाहिए फिर थोड़ा सा, यह सम्मान। तो वो लोग फ्री में चाहते हैं। तो एक योगा करियर भी हो सकता है कल के दिन, कि भाई योग द्वारा अच्छे योग कैसे करना है इसकी ट्रेनिंग, ऐसे आसनों में ऐसे ऐसे बीमारी ठीक होगी। और अब बीमारी ठीक होगी तो सबसे पहला जो सुख होता है, निरोगी काया, सबसे पहला सुख वह मिलेगा। तो ये चीजें व्यापार है, तो व्यापार को व्यापार की दृष्टि से देखना चाहिए। धर्म की दृष्टि से जोड़ना एक बहुत ही नैरो माइंडेडनेस होगी उनके द्वारा जो व्यापार करना चाहिए। और इनका विरोध करने वालों की मेंटलिटी उतनी नैरो है नहीं है, ये दूसरा प्रश्न है। लेकिन जो व्यापार कर रहे हैं वो क्या करते हैं कि शुरू में आपको योग के फायदे, फिर आहार प्रत्याहार की बात आएगी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, फिर उससे आप धीरे धीरे सादगी लाएंगे। सादगी लाएंगे तो जो लोकल मिल रहा है उसकी चीजें आप बताएंगे। तो कई लोग क्या करते हैं कि उसी का व्यापार शुरू कर देते हैं कि दलिया खाना है तो बोले नरेंद्र अग्रवाल का दलिया खाओ जी। तो हमारे चेले वो कहेंगे पैसा तो ले नहीं रहे हैं, चलो दलिया ही ले जाते हैं यार, कुछ तो हम जीते कर दें। तो जब दलिया बिकने लगा तो कोई दूसरा व्यापारी आएगा, नरेंद्र अग्रवाल जी आपका दलिया बहुत बिकता है, हम भी आपकी एजेंसी ले लें क्या।
तो हमारे पीछे भी बनाने वाले होंगे, हम तो बनाएंगे नहीं, वो कहेंगे इससे अच्छी क्या बात है। तो नरेंद्र अग्रवाल का नाम का दलिया बिकने लगा बाजार में। हम विरोध कर रहे थे कि योग का व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए, ये चीजें सुलभ होनी चाहिए, और हम स्वयं व्यापार में शामिल हो गए। फिर हमको कोई बताता व्यापार के नियम क्या। तो काम हम विरोध करने निकले थे और हम उसमें फंस गए। ये हमारी कमजोरी होगी। या आप कह सकते हैं कि हमने ही प्लान किया होगा कि हम ऐसा ऐसा करेंगे और पैसे आएंगे, तो हमारी धूर्तता कहलाएगी। और जब ऐसे फंसना या धूर्तता दोनों भी अगर जनता के सामने नजर आएगी, तो वो कहेंगे योगा मास्टर ऐसा करते हैं। तो एक अच्छी चीज का गलत तरीके से करने से, गलत प्रयोग करने से उस अच्छी चीज का ह्रास होता है, जो एक दुखदायी चीज है। तो अगर हमको व्यापारिक करना है तो योगा भी एक स्ट्रीम होनी चाहिए स्कूल कॉलेज में।